आज की इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाली हूँ एफिलिएट मार्केटिंग क्विज 1 के आंसर्स। क्विज के आंसर्स बताने से पहले आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि यहाँ पर क्विज के जो भी आंसर्स मैं फाउंड आउट कर रही हूँ मेरी अपनी पर्सनल चॉइस है। अगर आप मेरी चॉइस से इत्तेफाक नहीं करते तो आपके बिना ऑप्शन अपनी मर्जी का कोई भी ऑप्शन चूज कर सकते हैं, अपने क्विज को कंडक्ट कर सकते हैं। तो चलिए अपने क्विज को शुरू करते हैं और फिर मैं एक कर कर इन सब के आंसर्स आपको बताती हूँ। सबसे पहले बता दूं कि मैं इस क्विज को 13 नवंबर के दिन परफॉर्म आउट कर रही हूँ। तो आप जब भी किसी क्विज की वीडियो देखें, आपने मेक श्योर करना है कि आपके अपने ही बैच का क्विज होना चाहिए। सबसे पहले क्वेश्चन की बात करें तो पूछ रहा है व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप टू स्टार्ट अमेजॉन एफिलिएट मार्केटिंग। अमेजॉन एफिलिएट मार्केटिंग के लिए पहला स्टेप क्या होता है? अकाउंट क्रिएशन, कीवर्ड रिसर्च, निश रिसर्च या फिर पेपर क्लिक। तो सबसे पहले आपके पास अकाउंट क्रिएशन जो है वो होनी चाहिए। बेसिकली ये क्वेश्चन जो है वो वर्चुअल असिस्टेंट की क्वेश्चन कोर्सेज के अंदर पूछना चाहिए था, बट ये आपसे भी एफिलिएट मार्केटिंग के अकॉर्डिंगली पूछा जा रहा है। हर क्वेश्चन के बाद आपने सेव एंड मूव टू नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। अगली चीज है आपके पास अ निच शुड बी। जिन लोगों को नहीं पता मैं उनके लिए बता दूं कि निच आपके पास जो होती है वो कैटेगरी होती है। तो वो लेस कॉम्पिटेटिव होनी चाहिए, हाईली कॉम्पिटेटिव होनी चाहिए, मॉडरेट होनी चाहिए या फिर मार्केटेड कॉम्पिटेटिव होनी चाहिए। अगर देखा जाए तो देखो, मॉडरेट होगी तो कंपटीशन होगा, हाईली कॉम्पिटेटिव होगी तो ऑब्वियसली कंपटीशन होगा। अगर मार्केट कोऑपरेटिव की बात करें तब भी कहीं ना कहीं वो मार्केट के अंदर अपना प्लेस बना रही होगी, जिसकी वजह से वो हाईली कॉम्पिटेटिव की तरफ शिफ्ट करेगी। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा लेस कॉम्पिटेटिव। थर्ड क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग फ्री टूल वेबसाइट वर्ड could help you to identify the trends of the niche? Yahoo सर्च टर्म सर्च टूल, बेसिकली गूगल जो है वो ट्रेंड इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए। गूगल ट्रैफिक एक्सीमीटर, अलेक्सा या फिर गूगल ट्रेंड्स। आप गूगल ट्रेंड्स का यूज कर जो भी आपका डिजायर कंट्री है उसके अकॉर्डिंगली ट्रेंड्स वगैरह को चेकआउट कर सकते हो। फर्दर क्वेश्चन है सिमिलर वेब इज एन इंडिपेंडेंट वेबसाइट दैट एनालाइज द डैश ऑफ अ वेबसाइट। किसी भी वेबसाइट का जो एनालिसिस होता है वो सिमिलर वेब जो है कंडक्ट करती है। तो वो किस तरीके की वेबसाइट है? वॉल्यूम, ट्रेंड, डिफिकल्टी या फिर ट्रैफिक। बेसिकली वो आपके पास यहाँ पे ट्रैफिक बताती है हमें कि जो भी साइट हम सर्च करें उस पर कितना ट्रैफिक आ रहा है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अपने इस क्वेश्चन से रिलेटेड, जो कि है इन निच रिसर्च द एक्रोनम CRT स्टैंड फॉर। क्लिक थ्रू रेट इसका करेक्ट आंसर होता है। ऑप्शन है आपके पास क्रिटिकल टाइमिंग रेशियो, क्लिक थ्रू रेट, क्लिक थ्रू रेवेन्यू या फिर कॉस्ट टू रिकवर। जो क्लिक थ्रू रेट जो है वो हमारे पास CRT होता है हमारे अकॉर्डिंगली। बाकी के जितने क्वेश्चन हैं उनके आंसर्स बताने से पहले अप्रोक्सीमेटली 5 क्वेश्चन हमारे यहाँ पर बाकी हैं। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अगर आपने अब तक मेरा फेसबुक का ग्रुप जो कि महक आलमी DSCP 2.0 बैच 06 के नाम से मौजूद है, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स और इससे जगह पहले कमेंट के अंदर प्रोवाइड किया गया है। आप मेक श्योर करो कि इस ग्रुप को लाजमी ज्वाइन करो ताकि आपकी जो भी एक्सरसाइज को इससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो वो आप आसानी से मुझसे यहाँ पे सॉल्व करा सको। साथ ही साथ मैं आपको बताती चलूँ कि मेरे नाम पर काफी सारे व्हाट्सएप के ऊपर ग्रुप बनाए गए हैं जो कि डिजिटल के बेस पर है। तो वो सारे के सारे ग्रुप फेक्स हैं। मैं उनमें से किसी भी ग्रुप को ऑन नहीं करती। अगर आपको मुझसे पर्सनल हेल्प चाहिए तो सिर्फ स्क्रीन पे दिखाए गए जो फेसबुक ग्रुप आपको दिख रहा है इसमें आप मुझसे पर्सनली हेल्प कंडक्ट कर सकते हो। इसके अलावा अगर आप मेरे नाम पर बनाए गए डिजिस्किल के किसी भी व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हो तो खुद को वहां से रिमूव करो, उस ग्रुप को वहां से लास्टली रिपोर्ट करो। डिजिस्किल का अपना भी कोई ऑफिशियल जो है यहाँ पर व्हाट्सएप का ग्रुप नहीं है। जितने भी ग्रुप बनाए गए हैं वो ऑल दो सब फेक हैं। आपको जितनी भी नॉलेज मिलेगी एक्सरसाइज से रिलेटेड, क्विज से रिलेटेड, ईच एंड एवरीथिंग मेरे चैनल पे आसानी से मिल जाएगी। बैक टू द क्विज आते हैं तो अगला क्वेश्चन है हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग इज द वे ऑफ एफिलिएट मार्केटिंग? SEO ब्लॉगिंग, पे पर क्लिक, यूट्यूब वीडियो या ऑल ऑफ द गिवन। अच्छा देखो, अगर हम यहाँ पे गौर से देखें तो एफिलिएट मार्केटिंग आप कैसे कर सकते हो? SEO करो, ब्लॉगिंग करो। ब्लॉगिंग जो है वो SEO के साथ ही कंडक्ट करती है। तो फिलहाल के लिए SEO को एक तरफ रखते हैं क्योंकि SEO की जब हम बात करते हैं ना तो वो होता है कीवर्ड रिसर्च। ठीक है, तो कीवर्ड रिसर्च एंड ब्लॉगिंग आप करो तो ऑब्वियसली एफिलिएट मार्केटिंग होगी। यूट्यूब वीडियो के थ्रू आप एफिलिएट मार्केटिंग की प्रमोशन कर सकते हो। पे पर क्लिक यानी कि गूगल एड्स चला सकते हो, गूगल कैंपेन्स चला सकते हो। तो इन सब चीजों को देखा जाए तो यहाँ पर ऑल ऑफ द गिवन जो है हमारे पास करेक्ट आंसर है। फर्दर हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कीवर्ड इंटेंट?
आपने बताना है कि कीवर्ड इंटेंट का मीनिंग क्या होता है। यूजर सर्च पर्पस, वेबसाइट नेविगेशन, यूजर एक्सपीरियंस या फिर इंफॉर्मेशन। अब देखो, क्योंकि बेसिकली कीवर्ड की बात हुई है ना, तो कीवर्ड क्या होता है आपने पढ़ा है आपके कंपटीशन निच के अकॉर्डिंग हो या कंपटीशन कैटेगरी के अकॉर्डिंग कि हम डिफरेंट सर्च पर्पस के लिए चीजों को चूज करते हैं। आप ही यहाँ पर कहीं ना कहीं अपने कोर्स से रिलेटेड सर्चिंग करते हुए आए होगे ना कीवर्ड पे। आप या तो बेसिक से रिलेटेड क्विज वन ढूंढ रहे होगे, या फिर आप डीएससी 2.0 बैच 06 से रिलेटेड क्विज वन ढूंढ रहे होगे, या फिर मार्केटिंग का एफिलिएट मार्केटिंग क्विज वन बैच 6 को जो है वो चूज कर रहे होगे। तो दिस इज हाउ द कीवर्ड्स आर यूज फॉर सर्चिंग पर्पस। तो ये यहाँ पर आपके पास इसका करेक्ट आंसर होगा। फर्दर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो कि है जनरली डैश आर डिफिकल्ट टू रैंक, शॉर्ट टेल कीवर्ड्स, लॉन्ग टेल कीवर्ड्स, नेविगेशनल कीवर्ड्स या फिर इंफॉर्मेशनल कीवर्ड्स। तो नॉर्मली अगर देखा जाए तो कॉम्पिटिटिव कीवर्ड्स जो होता है वो हमारे पास यहाँ पर डिफिकल्ट होता है रैंक करने के लिए। तो हम नेविगेशनल इन्फॉर्मेशन को स्किप कर शॉर्ट टेल कीवर्ड्स वाले ऑप्शन के साथ जाएंगे। अगर आपके पास कॉम्पिटिटिव हो तो कॉम्पिटिटिव को चूज कीजिएगा। एफिलिएट मार्केटिंग इज ड्राइव फ्रॉम द कॉन्सेप्ट ऑफ ईमेल मार्केटिंग, रेवेन्यू शेयर, डोनर या फिर मर्चेंट। इसका करेक्ट आंसर रहेगा रेवेन्यू शेयरिंग। अच्छा, मुझे ये लगता है कि जो प्रीवियसली मैंने आंसर दिया है ना शॉर्ट टेल कीवर्ड्स का, उसकी जगह इंफॉर्मेशनल कीवर्ड्स जो है वो हम चूज कर सकते हैं। तो आप अब ये क्वेश्चन में इंफॉर्मेशनल कीवर्ड्स को चूज कर लेना। फर्दर हम जाते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। तो कह रहा है व्हाट इज रिक्वायर्ड टू बी सक्सेसफुल इन एफिलिएट मार्केटिंग। एफिलिएट मार्केटिंग के अंदर क्या चीज रिक्वायर्ड है सक्सेसफुल होने के लिए? कंसिस्टेंसी, पेशेंस, डेडिकेशन या ऑल ऑफ द गिवन। तो ऑल ऑफ द गिवन हमारा करेक्ट आंसर रहेगा यहाँ पर। और ये था हमारा एफिलिएट मार्केटिंग का काफी अच्छा सा क्विज। मैं उम्मीद करती हूँ ये क्विज आपको पसंद आया होगा। ठीक है, इस क्वेश्चन के अंदर हमने 8 मार्क्स कंडक्ट किए, तो ऑब्वियसली एक क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया था जो कि इंफॉर्मेशनल कीवर्ड्स का था। वहां पर हमें शॉर्ट टेल कीवर्ड्स की जगह इंफॉर्मेशनल कीवर्ड यूज करने चाहिए ना। साथ ही में भी मैंने आपको एक क्वेश्चन बता दिया था जो कि हमारा रॉन्ग हुआ है। तो 8 मार्क्स हमने कंडक्ट किए इस क्वेश्चन से रिलेटेड। आपको मैं बताती चलूँ कि अगर आपने तक फ्रीलांसिंग और डिजिटल मार्केटिंग के क्वेश्चन के आंसर चेकआउट किए तो मेक श्योर करो कि आप जल्दी से उनके आंसर्स को चेकआउट कर लो। मैंने दोनों को अपलोड कर दिया है चैनल के ऊपर। अगर आपका एफिलिएट मार्केटिंग के अलावा कोई और कोर्स है तो उससे रिलेटेड एक्सरसाइज को इसके सॉल्यूशंस मैं अपने चैनल पर अपलोड आउट करती हूँ, तो मेक श्योर करो कि आप उन्हें चेक करना बिल्कुल मत भूलो। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। आपसे मुलाकात करेंगे वीडियो में किसी और अच्छे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत।